तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। और महाराष्ट्र चुनाव में अभी ये चर्चा चल रही है कि किस पार्टी की तरफ से कितने मुस्लिम प्रत्याशी दिए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके इंडिया अलायंस को अपना समर्थन देने का काम किया था, बावजूद के मुस्लिम समाज के एक भी कैंडिडेट नहीं बनाए गए थे। उस समय ये बात बताई जा रही थी कि अभी माहौल कुछ और है, अभी अलग परिस्थिति है, जब आगे के चुनाव आएंगे तो उसमें पूरी भागीदारी दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस दल की तरफ से कितने प्रत्याशी दिए गए हैं। दो मुख्य दल, एक महाविकास आघाड़ी और एक जो है महायुति, इसमें भाजपा के गठबंधन के दल शामिल है। और तीसरे फ्रंट की बात करते हैं तो AIMIM पार्टी, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, और उस पार्टी के प्रमुख जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस किस पार्टी की तरफ से किन किन को प्रत्याशी बनाया गया है और कितनी संख्या में प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्योंकि जब भी चुनाव का समय आता है, भागीदारी देने की बात आती है, तो फिर कहीं ना कहीं जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती हुई नजर आती है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। अगर हम 2019 और 2024 के लोकसभा की बात करते हैं तो घट करके 2019 से 2024 में संख्या आ गई सांसदों की। और महाराष्ट्र के भीतर और पूरे ऑल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया, झोली भर भर कर वोट देने का काम किया, उसको सिला क्या मिला। महाराष्ट्र की हम इस वीडियो में बात करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और लोकसभा में एक भी उस टाइम 2024 लोकसभा के समय एक भी सीट नहीं दी गई थी, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाए गए थे। तो कहा गया कि अभी परिस्थिति कुछ अलग है, अभी भाजपा सरकार को हटाना है, हमें जहां पर मजबूत कैंडिडेट लग रहा है हम उनको प्रत्याशी बनाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने, हालांकि इस पे नाराजगी बढ़ी थी, लेकिन फिर इस पे लोग शांत हो गए, क्योंकि सच में हमें गवर्नमेंट को चेंज करने की उम्मीद लोगों को लग रही थी। फिलहाल वो तो हुआ नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस के खाते में सीट जो है वो ज्यादा आ गई। और अब ये बताया गया कि विधानसभा का जब चुनाव होगा महाराष्ट्र के भीतर तो उसमें अच्छे खासे सीट दिए जाएंगे। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस किस गठबंधन की तरफ से और किस किस दल की तरफ से मुस्लिम समाज को फिर से बेवकूफ बनाया गया है, या बेवकूफ समझ लिया गया है, या फिर उसको जितनी उनकी हिस्सेदारी है। अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो लगभग 12 से 15% की आबादी मुस्लिम की महाराष्ट्र के भीतर है। जिस तरीके से बिहार के भीतर भी लगभग 14 से 15% बताई जाती है, उसी हिसाब से लगभग 12 से 15% के बीच जो है मुस्लिम आबादी है महाराष्ट्र के भीतर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी दल की तरफ से सबसे ज्यादा किसी दल की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और उनकी पार्टी AIMIM पार्टी की तरफ से। सबसे बेसी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं। लगभग 15 प्रत्याशी में से सिर्फ 13 जो प्रत्याशी है वो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर। तो ये जो है सबसे पहली बात क्या है कि देखिए, मुस्लिम जो है वो 12 प्रत्याशी वो महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर AIMIM पार्टी की तरफ से उतारा गया है। तो सबसे ज्यादा अगर हम नंबर की बात करते हैं मुस्लिम प्रत्याशी की तो AIMIM पार्टी ने देने का काम किया है। और जो दो ऐसे प्रत्याशी है जो महिला प्रत्याशी है, लगभग 3 प्रत्याशी जो है वो गैर मुस्लिम यानी हमारे हिंदू भाई की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए, हिंदू समाज की तरफ से प्रत्याशी AIMIM पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं। और वही हम जो सेकुलर पार्टी है
महाराष्ट्र के भीतर, जिसमें समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के भीतर आती है, शिवसेना जो आजकल शामिल हो चुकी है, महाविकास आघाड़ी के भीतर कांग्रेस है और हमारे शरद पवार साहब की पार्टी है एनसीपी। तो इन्होंने कितना टिकट देने का काम किया अपनी तरफ से, क्योंकि उस समय जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, इन्होंने अपना अपना कारण बताया, लोग लास्ट में मान गए इस बात को लेकर के। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है, ये भी खबर जो है ये सही खबर निकल कर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इस बार भी अलग अलग पार्टी की तरफ से, अलग अलग दल की तरफ से मुस्लिम को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस की, क्योंकि ये ऑल इंडिया लगभग हर स्टेट में ये चुनाव लड़ती है और मुख्य पार्टी के रूप में, मतलब ज्यादा मैक्सिमम अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो मुख्य पार्टी के रूप में ये जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आती रहती है। तो कांग्रेस ने लगभग 12 महाराष्ट्र के भीतर 12 से 15% आबादी के होने के बावजूद भी कांग्रेस ने सिर्फ अपने कोटे से 8 प्रत्याशी देने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 8 प्रत्याशी जब कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 में से कितने जीतकर विधानसभा के भीतर पहुंचेंगे। 4 पहुंचेंगे, 2 पहुंचेंगे, 3 पहुंचेंगे, 5 पहुंचेंगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस भी अब वो पार्टी नहीं रही, अब वो दल नहीं रहा जब मुसलमानों को अच्छे खासे टिकट दिया करती थी पार्टी। और वोट तो चाहिए 100% मुस्लिम समाज का, लेकिन टिकट जब देने की समय आती है, भागीदारी जब देने की समय आती है, तो 8 टिकट दिया जाता है। मुस्लिम समाज को सिर्फ कितना सीट दिया गया? 8 सीट दिया गया। वही हम बात करते हैं शरद पवार की तरफ से, जो एनसीपी शरद पवार 2 गुट हो चुका है, एक अजित पवार, एक शरद पवार। तो अजित पवार जो घड़ी जो एनसीपी का था सिंबल चिन्ह, वो अजित पवार के पास चला गया और एनसीपी जो शरद पवार है, ये एक नई पार्टी के प्रमुख अभी बने हुए हैं। तो इनके तरफ से 2 प्रत्याशी उतारे गए, मुस्लिम प्रत्याशी, जो 2 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए मैदान के भीतर एनसीपी शरद पवार की तरफ से। वो शरद पवार, उनको भी मुस्लिम समाज के लोगों का भरपूर वोट चाहिए, समर्थन चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन टिकट नहीं देंगे, उनको साथ में बैठाना गवारा नहीं करेंगे शरद पवार साहब। और उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करते हैं, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो इनकी भी शिवसेना की 2 टुकड़े हो चुके हैं और ये उद्धव बाला साहब ठाकरे कांग्रेस इंडिया अलायंस में है, इनको भी अब मुसलमानों का वोट चाहिए। पहले तो नहीं चाहिए थी, लेकिन अब इनको भी मुसलमानों का झोली भर भर कर वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता, वोट सबको चाहिए, समर्थन सबको चाहिए, लेकिन टिकट जब देने की बारी आएगी तो वो टिकट नहीं दिया जाएगा। इनकी तरफ से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से मात्र 1 सीट दिया गया है मुस्लिम समाज को। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं। और इस बार भी महाराष्ट्र के भीतर मुस्लिम समाज के जो भी बड़े बड़े नेता या किसी भी दल के भीतर हो, चाहे वो शरद पवार के दल के भीतर हो, चाहे वो कांग्रेस के भीतर जो नसीम खान साहब है, वो सब भी फिर से नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में 288 सीट में से जो गठबंधन चुनाव लड़ रही है, उसमें से मात्र 11 सीट ही मुस्लिम समाज के लोगों को दिया जाएगा। 288 सीट में से, जिसमें 8 कांग्रेस, 2 एनसीपी शरद पवार की, 1 उद्धव बाला साहब ठाकरे की, तो 11 सीट मात्र मुस्लिम समाज हकदार है। मतलब 15% की आबादी और 11 सीटें। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस नजर से वो लोग मुस्लिम समाज को देख रहे हैं। ये महाविकास आघाड़ी वाले अभी भी संभल जा, अभी भी वक्त है। और सबसे संभलने की जो जरूरत है वो मुस्लिम समाज के लोगों को है। वो कोई ठेका लेकर नहीं बैठे हैं कि हाँ भाजपा को हमें ही हराना है। भाजपा को हराने के लिए बहुत सारे लोग हैं और भाजपा को हराने के लिए हम अपनी कुर्बानी कितना दे। अरे इतना कुर्बानी देते देते 8 से 10-12 सीट पर सिमट चुके हैं।
जब 12-11 सीट दिया जा रहा है, प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, तो इसमें से आप कितना सीट जीत कर आएंगे? 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट? अगर 50 भी कैंडिडेट बनाए होते तो कम से कम 15-20 विधायक मुस्लिम समाज के जीत कर तो आते। लेकिन टिकट ही 11 प्रत्याशी बनाए गए हैं, टिकट ही दिया गया 11 प्रत्याशी को, तो वो जीत कर कितने आएंगे? अगर 50% भी जीतते हैं तो फिर भी 5 जीतेंगे, 60% जीतेंगे, 70% जीतेंगे, तो कितना जीत लेंगे? तो ये बात महाराष्ट्र के भीतर से निकल कर आ रही है, और ये खबर जो निकल कर आ रही है कि हर वक्त हर चुनाव के समय मुस्लिम समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो अलग अलग दल की तरफ से हो। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को अभी भी वक्त है, चुनाव से पहले आप एक मुश्त होकर के जहां जहां से AIMIM पार्टी के प्रत्याशी है उनको जिताने का काम करे। कम से कम अपना वजूद तो रहेगा बाकी, अपने प्रत्याशी तो होंगे विधानसभा के भीतर जहां जहां से मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत है, जिन जिन क्षेत्र से मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, हम उसे अगर जिता सकते हैं, एक मुश्त होकर के हम अगर वोट डाले तो हम उनको अगर जिता सकते हैं, तो फिर हमें जिताने में क्या दिक्कत? हमें जितेंद्र अहवार को जिताने की क्या जरूरत? हम किसी और को क्यों जिताएं जब वो हमारे लिए ना काम कर पाए, जब वो हमारे लिए ना सोच पाए, तो फिर हम उनके लिए क्यों सोचे? हम ठेका किसी का नहीं लिए कि कांग्रेस को हम जिंदगी भर वोट करते आए, एनसीपी शरद पवार को हम जिंदगी भर वोट करते आए, और फिर अब उद्धव बाला साहब ठाकरे को हम फिर से वोट करें। ये मुसलमानों ने ठेका लेकर नहीं बैठा है, वो अपना भी क़यादत को खड़ा कर सकता है और अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ा सकता है। तो आपकी अपनी पार्टी भी महाराष्ट्र के भीतर एंट्री कर चुकी है और अच्छे खासे उन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया है। आप अपने समाज के भीतर से कैंडिडेट को चुनिए और फिर विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि वह आपके हक और हुकूक के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए। बाद में ये आप खुद महसूस ना करें कि जब हमारी आवाज उठाने की बारी आती है तो वो हमारे लिए आवाज नहीं उठा पाते, वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि वो पार्टी और दल के भीतर रह करके उनके गाइडलाइंस को मानते हुए उनको काम करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके पार्टी से कोई विधायक और सांसद चुन कर जाएगा तो उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस बात के लिए बोलने की हमें किसी से अनुमति लेने की जरूरत है या नहीं है। वो आपके हक और हुकूक के लिए चाहे विधानसभा के भीतर हो चाहे वो लोकसभा के भीतर हो दहाड़ते हुए नजर आते रहते हैं। तो ये अपडेट मैंने महाराष्ट्र के भीतर से आप तक पहुंचाने का काम किया है कि किन किन दल की तरफ से, खास तौर से जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती हुई नजर आती है, सेकुलर दल कहती हुई नजर आती है, सेकुलर गठबंधन कहती हुई नजर आती है, उनकी तरफ से कितने प्रत्याशी मुस्लिम के भीतर से बनाए गए हैं उनको मैं आप तक पहुंचाने का काम किया है। और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि अभी भी आपको गुलाम बनकर रहना है और गुलामी करना है ये सेकुलर पार्टियों का, या फिर आजाद तौर पर आजाद तरीके से अपना प्रत्याशी चुनने का अभी भी समय है। तो आजाद प्रत्याशी चुनना है जो आपके हर समय आपके साथ खड़ा हुआ नजर आए। जो भी आगे अपडेट होगा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा किसी और वीडियो के साथ।